बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सजदे की सुन्नतों के हवाले से सुनेंगे कि सजदे की कौन कौन सी सुन्नतें हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सजदे में जाने के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है। यानी सजदे में जाने के लिए जो तकबीर कहेंगे ये भी सुन्नत है, और सजदे से उठने के लिए तकबीर अल्लाहु अकबर कहेंगे ये भी सुन्नत है। आगे सजदे में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहना ये भी सुन्नत है। सजदे में दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर रखना ये भी सजदे की सुन्नतों में शामिल है। इसके बाद है हाथों की जो उंगलियां हैं मिली हुई और क़िबला रुख रखना। बाज़ लोग इसको मोड़ लेते हैं तो मिली हुई हों और क़िबला रुख हों, ये भी सुन्नत है। इसके बाद सजदे में दोनों हथेलियां ज़मीन पर रखना, मिली हुई क़िबला रुख रखना। सजदे में जाएं तो ज़मीन पर पहले घुटने रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी रखना। ये तरतीब से कि पहले घुटने और फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, इस तरतीब से रखना ये भी सुन्नत है। इसके बाद जब सजदे से उठें तो इसका उलट करना, जिस तरतीब से सजदे में जाते हुए जो तरतीब इख्तियार की, अब इसका उलट करना ये सुन्नत है। किस तरह से? यानी पहले पेशानी उठाना, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने उठाना। मर्द के लिए सजदे में सुन्नत ये है कि बाजू को करवटों से, ये जो बाजू हैं इनको करवटों से और राने पेट से जुदा हों, ये मर्द के लिए सुन्नत हैं। और औरत के लिए क्या है वो इंशाल्लाह जब औरतों के मसाइल के हवाले से हम सुनेंगे कि औरत के लिए सजदा करने का और नमाज के अंदर कौन कौन से काम है जो औरत मुख्तलिफ करती है, तो वहाँ पर सुनेंगे। अलबत्ता इतना याद रख लें कि औरत को जो सजदे करने का हुक्म है वो ये है कि सिमट कर सजदा करेगी। अगली सुन्नत है सजदे की कि कलाइयाँ ज़मीन पर ना बिछाइए। हाँ, जब सफ़ में हों तो बाजू करवटों से जुदा ना रखिए। कि जैसे कलाइयाँ हैं, मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो ज़मीन पर बिछा लेते हैं, तो ये सख्त मना है। और इस तरह से सजदा करने को कुत्ते की तरह बैठने से भी तशबीह दी गई है। तो ये मकरूह हाथ के अंदर इंशाल्लाह जब सुनेंगे तो उसमें इसकी मज़ीद तफसील भी आएगी। अगली सुन्नत है कि सजदे में दोनों पाँव की 10 उंगलियों का पेट इस तरह ज़मीन पर लगाइए कि 10 उंगलियां क़िबला रुख रहें। यानी जो पाँव की उंगलियां हैं वो मुड़कर क़िबला रुख हो जाएं 10 की 10, ये सुन्नत है। अलबत्ता एक उंगली का जो पेट है यानी 10 में से, अब वो चाहे दाएं पाँव की हो या बाएं पाँव की, 10 में से एक उंगली का पेट लगना ज़मीन पर ये फ़र्ज़ है। और दोनों पाँव की 3-3 उंगलियां लगना ये वाजिब है। और पाँचों यानी 5 इसकी इस दाएं पाँव की और 5 बाएं पाँव की, तो दोनों 10 उंगलियां ज़मीन पर लगाना और उनका पेट क़िबला रुख हो जाना ये सुन्नत है। तो जो सजदे की सुन्नतें थी वो कंप्लीट हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सुन्नत व मुस्तहब्बात का ख्याल करते हुए अपनी नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।